नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अभी तक आप लोग को ये कोर्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा मैं जो भी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन मैं दोबारा से एक बात बोलूँगी, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं आगे और अगर आप अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं हैं, तो प्लीज़ हमारे नंबर्स पे आप हमें एक मैसेज ड्रॉप इन करें। कहीं भी आप किसी भी सोशल साइट के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरी है तो वहाँ आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दूसरा कुछ हैंडफुल ऑफ लोग जब हमारे से जुड़ जाएंगे इस कोर्स के लिए तो हम एक लाइव सेशन पे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करना चाहेंगे, हम करेंगे और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स रहते हैं तो हम लोग वहाँ भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं शुरू अपना सेशन 3। सेशन 1 एंड 2 में हमने सीखा वैदिक वास्तु के बारे में, किस तरीके से काम करती है, जो एक कॉन्सेप्ट है सोल जोन और सिंक जोन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या फाउंडेशन है वैदिक वास्तु का तरीकों का, कि जिस तरीके से वो काम करती है। उसके बाद हमने सीखा सराउंडिंग्स में स्लोप्स, शेप्स और विथिशुला के बारे में। आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, सराउंडिंग्स में ही हम इंक्लूड करेंगे अब आगे जो हमारा प्रेमाइसेस है, जो हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर जो चीजें हम बनाते हैं, लाइक सेप्टिक टैंक हो गया, वाटर रेजर्वोयर हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला टैंक हो गया और ओवर टैंक हो गया, बोरिंग हो गया, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इस पे डिस्कशन। तो अभी सबसे पहला जो पॉइंट है, हम जो टॉपिक पे शुरू करने वाले हैं वो है बोरवेल। जैसे हम कोई जमीन लेते हैं और उसमें निर्माण का काम शुरू करते हैं तो हम उसमें सबसे पहला काम जो करते हैं वाटर सोर्स क्रिएट करते हैं, हम बोरवेल बनाते हैं वहां पर। और वो भी हम जनरली अपने जमीन के सामने वाले हिस्से में ही बना देते हैं। अगर आपका जो जमीन है, जो आपकी लैंड है, वो अगर नॉर्थ फेसिंग है और अगर आप सामने की तरफ बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको नॉर्थ में ही बनाएंगे, नॉर्थ के ही किसी जोन में बनाएंगे, विच इज ओके। बट अगर ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है और अगर आप सामने की तरफ बना देते हैं बोरवेल, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। बोरवेल एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम करते हैं, जैसे आप वो जमीन लेते हैं और उसके बाद वही रहता है अनंत काल तक, जब तक आपका वो जमीन है, जब तक वो प्रॉपर्टी आप रह रहे हैं या किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं। बहुत कम ही होता है कि हम दोबारा से कोई बोरवेल बनवाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। बोरवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वास्तु वास्तु के पर्सपेक्टिव से, कि हम उसको कहाँ बना रहे हैं। और कई बार हमने ये भी सुना है कि नॉर्थ बोरवेल हम ईस्ट में बना सकते हैं। अगर हम 16 डायरेक्शंस के बेसिस पे बात करें तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। बट जितना मुझे समझ आया है वास्तु के बारे में, मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बोरवेल हमें नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के ही हिस्से में बनाना चाहिए। बोरवेल अगर हम नॉर्थ के 5th पद में, जिसको सोमपद बोलते हैं, अगर हम वहां बनाते हैं तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। वो अपने आप में एक रेमेडी है आपके जमीन के लिए, अगर आप वहां पर वो बना देते हैं। ऐसे जमीन पर जब आप किसी भी घर का या किसी कार्यालय का निर्माण करते हैं तो वहां पर वृद्धि ही वृद्धि है, वो बहुत स्पीशियस है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ देती रहेगी हमेशा, फॉरएवर। इसके अलावा किसी भी जोन में है तो वो अच्छा नहीं है, उसको रेमेडी की जरूरत होती है, वहां रेमेडीज करने चाहिए। और कुछ जोन्स ऐसे हैं, अगर वहां पर बोरवेल है तो वो तो बहुत ही बुरे परिणाम दे सकते हैं हमें। जैसे अगर साउथ ईस्ट का है या साउथ वेस्ट का बोरवेल है तो वो घर में ऑल ऑफ अ सडन डेथ, चोरी चकारी, फ्रॉड, आपके साथ धोखा होने की संभावना है। और बड़ी बीमारियां, स्पेशली जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको इस तरह की चीजें हो सकती है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि जब हम बोर साउथ, मतलब अगर हम ईस्ट एक्सिस से शुरू करते हैं, स्पेशली जब हम साउथ और वेस्ट की तरफ जाते हैं और अगर हम उस एक्सिस में बोरवेल बना देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो जमीन का, आपकी जो कैपेसिटी है, जो ग्राउंड लेवल है वहां पर है, उसके बाद आप अंडरग्राउंड भी अपनी जमीन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने 100 फीट की बोरिंग बना दी है तो आपने कहीं ना कहीं अपनी जमीन की लेंथ 100 फीट बढ़ा दी है। अगर आप उस साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। इसलिए अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बोरवेल अगर हमें बनाना है तो वो सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए।
आपका घर अगर बन चुका है और आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी दोबारा से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बोरवेल बना सकते हैं, तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगी, जो आपका एग्जिस्टिंग बोरवेल है किसी भी और डायरेक्शन में है उसको परमानेंटली क्लोज करें। क्लोज में किस तरीके से होगी, उसको सैंड डाल के, बिकॉज आप मिट्टी डालेंगे तो इवेंचुअली सेटल हो जाएगी और वापस एक गैप क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप उसको अच्छे से सैंड से, जो रिवर सैंड है उससे फिल करके, उसको पेबल्स डाल के, रिवर सैंड डाल के उसको अच्छे से ब्लॉक करें, फिल करें, क्लोज कर दें और नया बोरवेल नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाएं। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरी जगह बोरवेल बना सकते हैं, तो हम आगे इसकी रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। आप सीरियस नोट पर उसको अच्छी तरीके से रेमेडिएट करें। तो अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स की। अंडरग्राउंड टैंक्स दो तीन तरह के होते हैं। पहला है सेप्टिक टैंक, फिर हम अंडर वाटर टैंक्स भी बनाते हैं, और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स। तो जब हम सेप्टिक टैंक की बात करते हैं, तो इसके साथ एक एक्सेप्शन है कि ये स्पेसिफिकली सिंस ये डिस्पोजल टैंक होता है, तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव एक्टिविटी या लो एनर्जी एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही रखते हैं। इसके अलावा अगर सेप्टिक टैंक कहीं भी आ रहा है आपके भूमि में, तो वहां पर हमें रेमेडीज करने की आवश्यकता है। और अगर टैंक आपका साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ है, तो आप कोशिश करें और उसको परमानेंटली क्लोज करें, उसको फिल करके बिल्कुल पैक कर दें और नया टैंक नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्रिएट करें। और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर एक अच्छी मात्रा में रेमेडीज करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगेन, जैसे कि टैंक मतलब जमीन के नीचे जब हम कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, सोर्स ऑफ वाटर क्रिएट हो जाता है। एंड अर्थ और पृथ्वी और जल तत्व एक दूसरे के एंटी है, विपरीत है नेचर के अकॉर्डिंग। और अगर वहां पर इस तरीके से कुछ आ जाता है, तो वो विनाश का कारण बन जाता है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में अपने बताया था, डेथ, डेमोलिशन, डेफिमेशन, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है घर में। अब हम बात करते हैं अंडर वाटर टैंक की। तो अंडर वाटर टैंक के साथ भी सेम है कि हमें साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं रखना चाहिए। और अगर हमें टैंक बनाना है, तो अगेन जो जल तत्व की दिशाएं हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, हम वो बेस्ट है जोन फॉर वाटर टैंक्स। सेम फॉर रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक्स। और अगर जैसे क्या होता है, दिल्ली एनसीआर की तरफ का मुझे पता है क्योंकि मैं वहां रही हूँ, कि वहां पर नॉर्म्स है म्यूनिसिपैलिटी के कि आपका घर बीट वॉट एवर फेसिंग इट इज, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, जो आपका वाटर टैंक होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो घर के सामने की तरफ ही होना चाहिए। तो इन दैट केस, अगर आपका घर वेस्ट वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, तो आप अगर ईस्ट फेसिंग है तो भी आप जब इधर की तरफ आ रहे हैं या चाहे इस तरफ आ रहे हैं, तो आपको गलत दिशा में आपका टैंक आ जाएगा। इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में बनाते हैं, जब आप वाइल फेसिंग टुवर्ड्स द रोड अपने घर से, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ आपका टैंक आ जाएगा। और अगर आप और राइट की तरफ जा रहे हैं, तो उधर साउथ है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में भी टैंक अगर अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो ठीक है, वो ट्रीटेबल है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन, अगर वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ आपका अंडरग्राउंड टैंक फॉल हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी जो दोष बताए हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के, और जो उनके रेप्लिकेशंस। अब इसी का कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आगे दो तीन चीजें और हैं जो हम जनरली अपने घर में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि लिफ्ट हो गया, और वेल, आजकल वेल कुआं जो होता है वो नहीं देखने को मिलता, बट जो बोरवेल है, दैट इज काइंड ऑफ अ वेल, जो हम अंडर डिग कर देते हैं अंडरग्राउंड फॉर टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ वाटर। और जो लिफ्ट है, लिफ्ट में भी क्या है, जो हालांकि आजकल पिटलेस लिफ्ट आने लगी हैं, बट फिर भी एक नीचे थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, 1 फीट 2 फीट जैसा। तो वो भी अगेन पिट का काम कर रहा है, दैट क्रिएट्स अ वाटर सोर्स एंड स्पेस। तो जब आप अगेन लिफ्ट पुट इंस्टॉल कर रहे हैं अपने जमीन पे, अपने भवन में, तो आप ध्यान रखें कि वो भी नॉर्थ की तरफ ही हो। और उसके बाद वेल का हमने टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है बोरवेल के अंदर।
और लिफ्ट के साथ एक और क्या है, जब ऊपर जा रहे हैं तो उसको कुछ लिफ्ट्स में उसको ऊपर भी स्पेस चाहिए होता है। तो अगर मान लीजिए हम नॉर्थ में लिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, नीचे पिट है, उसकी वजह से नॉर्थ आइडल है लिफ्ट्स के लिए, तो ऊपर जब आप उसको एक स्पेस दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, जो आपके ऊपर का हाइट है साउथ का और वेस्ट का, वो नॉर्थ के लिफ्ट के स्पेस देने के बाद भी ऊंचा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप पर्पसली आप एक साउथ में एक हाइट क्रिएट करें विच इज मोर देन द हाइट यू हैव इन नॉर्थ बिकॉज ऑफ द लिफ्ट, सो दैट आप दूसरा वास्तु दोष ना क्रिएट करें। एक तरफ तो आप वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में लिफ्ट बना रहे हैं, बट देन उसको ऊपर हाइट देने के लिए आप उसको साउथ से ऊंचा कर देंगे, तो वो अगेन एक वास्तु दोष हो जाएगा। तो आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जो आपके साउथ में जो भी मैक्सिमम हाइट है, दैट इज मोर देन द हाइट यू हैव इन नॉर्थ, दोनों या तो सेम हो या साउथ में थोड़ा सा और ऊंचा हो। तो ये था हमारा टॉपिक बोरवेल का, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, लिफ्ट का और वेल का। अब आगे हम बात करेंगे एंट्रेंसेस के ऊपर। एंट्रेंसेस, मुख्य द्वार, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट, हीट, एयर, हर तरीके की जो भी इनकमिंग किसी भी तरीके से जो हमारे घर में किसी भी रूप में जो भी चीज घर में आती है, उसका जो मेजर सोर्स है वो है घर का एंट्रेंस, मुख्य द्वार। जब भी हम किसी घर के भवन के या किसी लैंड के नक्शे को ग्रिड करते हैं, तो उसमें हर एक दिशा में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन चारों दिशाओं में, जब हम उसको 9 पद में डिवाइड करते हैं, तो जो चौथा पद होता है, लाइक ईस्ट में आ गए तो हम E4 हो गया, साउथ में आए तो S4 हो गया। मतलब उसको अगर हम इन जनरल टर्म्स बात करें, N1, N2, N3, N4, इस तरीके से जब हम उसको 9 पद में डिवाइड करते हैं, तो जो N4 हो गया, S4 हो गया, E4 हो गया, W4 हो गया, जो फोर्थ पद है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब आप घर के अंदर खड़े हैं, जमीन के अंदर खड़े हैं, बाहर रोड की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जो फोर्थ पद होता है, वो बहुत ऑस्पिशियस है आपके घर के एंट्रेंस के लिए। और इसके अलावा जो भी आपके एंट्रेंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, उनका जो प्रभाव घर पर होता है वो दुष्प्रभाव होता है। और यही अगर आपका फोर्थ पद होता है किसी भी डायरेक्शन का, वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और चारों का एक ही काम है, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ देने का, अपने अपने तरीके से। और ये किस लिए है, क्योंकि वहां पर जो देवता विराज करते हैं, जो हम 45 देवतास पढ़ते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि एक कॉन्सेप्ट है देवताओं का भी, जो जिसके वजह पे, जिसके बेसिस पर या उन देवताओं के गुण धर पर ये वास्तु बेस्ड है, कहाँ पर क्या अच्छा है, कहाँ पर क्या गलत है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो वो देवताओं पर है, देवताओं के एट्रीब्यूट्स के ऊपर उनके गुणधर्म को डिवाइड किया, बताया गया है। अगर हम E4 की बात करते हैं, तो E4 के देवता है महेंद्र। और महेंद्र का काम है, महेंद्र भी है और उनका दूसरा नाम इंद्र भी है, उस फील्ड के देवता को बोलते हैं। इंद्र का काम है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टर का। इंद्र के जो सवारी थे, जो उनका इरावत, जो हाथी का नाम इरावत था, जो उनकी सवारी थी, तो वो एक, जैसे हम हाथी को देखते हैं तो हमें एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग चीज दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग चीज को सिंबलाइज करती है एलिफेंट। तो उसी तरीके से अगर आपका E4 का एंट्रेंस है, तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी है, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, और आपको एक ब्लिसफुल लाइफ, एक रॉयल लाइफ मिलती है अगर आपका E4 का एंट्रेंस है तो। अब हम आते हैं दक्षिण की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक डायरेक्शन का जो फोर्थ पद होता है वो स्पेशियस है फॉर एंट्रेंस। तो S4 के जो एंट्रेंस है, जहां पर जो देवता विराजमान है, वहां पर गृह शत, ये सबसे स्पीशियस ओपनिंग है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि साउथ का एंड साउथ फेसिंग घर ना हो, क्योंकि अभी तक आप समझ ही गए होंगे, हमने इतनी सारी बातें करी सो जोन और सिंह जोन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि क्यों साउथ का एंट्रेंस या साउथ फेसिंग घर मकान अवॉइड करना चाहिए। बट देन अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है और अगर आप S4 का एंट्रेंस बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है या वास्तु दोष है उसको मिटिगेट कर देते हैं। जो साउथ ओपन होने की वजह से जो भी वास्तु दोष या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो
एटलीस्ट लाइक 80% तक वो मिटिगेट हो जाता है अगर आपका एंट्रेंस S4 का है। S4 में जो देवता है वो है गृह शत। गृह गृह मतलब घर और शत मतलब वुंड, चोट लगना या कट होना। तो अगर घर में अगर आपको कहीं पर कट देना है, एंट्रेंस देना है, तो S4 इज द आइडियल जोन। अगर यहाँ पर आपका एंट्रेंस है तो आपको अगेन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड, एक पीसफुल लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, एक एंगर कंट्रोल, एक बहुत ही बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहता है अगर यहाँ का एंट्रेंस है आपके पास। और आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही स्पेशियस और एक बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है। इसके अलावा अगेन जो हम जब ईस्ट से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बीच में मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को सही एंट्रेंस ही मिले। और अगर वो एंट्रेंस गलत है तो वहाँ पर हमें रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आपका एंट्रेंस वास्तु के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है तो मेरे ख्याल से बाकी अगर बाकी वास्तु दोष भी है अगर आपके घर में, तो वो 80% टू 90% मिटिगेट हो ही जाता है, क्योंकि एंट्रेंस इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कम्स इन आवर हाउसेस। तो अगर वो अच्छा है, वो जो आ रहा है वो स्पीशियस वे से आ रहा है, तो वो इन अ वे हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लाइफ प्रॉस्परस बना देती है। एक और बात, जो S4 के देवता है गृहशत, मैंने जो नाम बताया था, कई किताबों में S4 के देवता जो एनर्जी फील्ड है इसका जो नाम है बृहस्पति भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही नाम सही है। अब हम बात करते हैं वेस्ट पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ के अगेन जो एंट्रेंस है SW4 का, वो स्पीशियस है। वहां पर जो देवता एनर्जी फील्ड है उनका नाम है पुष्पदंत, और पुष्पदंत जो नाम है ये नाम पड़ा है जैनिज्म में 9th तीर्थंकर थे, उनका नाम था पुष्पदंत, तो उनके ऊपर ये नाम रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका एंट्रेंस W4 का है तो आपको जो जीवन मृत्यु की जो साइकिल है, जो साइकिल ऑफ कर्मा है, आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। ये जो W4 की एंट्रेंस है ये आपको एक सेंस ऑफ राइचियसनेस देती है, लाइफ में विजडम देती है, क्या सही है क्या गलत है आपको परख मिल जाती है इस चीज की, और आप डिसीजन बहुत वाइसली लेते हैं। आपका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत अच्छा और बहुत वाइस हो जाता है। और अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये सारी जो पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं ये आपको लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ देती है। तो W4 का भी जो एंट्रेंस है वो आपको इसी तरीके के रिजल्ट्स देती है। अगेन इसके अलावा अगर आपके बाकी एंट्रेंसेस है जो कि W4 के अलावा है, तो हम लोग को अगेन उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, और अच्छे से रेमेडीज करना चाहिए हम लोग को, स्पेशली अगर जब आपकी एंट्रेंस S4 के बाद और W2 तक की एंट्रेंसेस आती है तो उसमें कुछ स्पेशल रेमेडीज की जाती है। क्योंकि मैंने जब आपको सो जोन और सिंक जोन बताया था, तो जब ये जो सिंक जोन है ये ओपन हो जाती है तो बहुत ही लाइफ में अलग अलग ट्रेजेडीज और ट्रबल्स हमें देखने को मिलती है। E4, S4 और W4 के एंट्रेंस के बाद अब हम बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, नॉर्थ में, और नॉर्थ का भी अगेन N4 का एंट्रेंस है जो कि ऑस्पिशियस माना गया है। यहाँ पर जो देवता है एनर्जी फील्ड है उसका नाम है भल्लाट, और इस एंट्रेंस को एक विश पॉइंट का भी नाम दिया गया है या बोला जाता है, क्योंकि एक आपको अंदर से जील होती है अपनी इच्छा पूर्ति करने की, तो जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है या जो भी मेहनत है आपको जरूरत है अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, आपको अंदर से वो एक जील आती है कि मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इच्छाओं की पूर्ति होती भी है अगर आप अपने कर्म को अच्छी तरीके से अच्छे डायरेक्शन में लगाते हैं। दूसरा, जब हम नॉर्थ से थोड़ा आगे बढ़ते तो हमारा माइंड, जो हमारा मस्तिष्क है वो वहां पे फॉल होता है। तो अगर N4 की एंट्रेंस है तो आपको एक तरीके से इनर पीस, आपको जो इनर फुलफिलमेंट है आपको वो मिलती है लाइफ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा जोन है। अगेन हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ में एक इनर वेलबींग, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है, एक क्लैरिटी रहती है लाइफ में कि आपको क्या करना है, और लाइफ में आप कंटिन्यूअस ग्रोथ भी देखते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेंसेस। मैंने यहाँ पर मेजरली फोकस किया है कि पॉजिटिव एंट्रेंस कौन से हैं। इसके अलावा जो भी एंट्रेंसेस आएंगे वो सारे ट्रीट होने हैं, वो नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं, कहीं ना कहीं उनका दुष्प्रभाव होता है हमारी लाइफ में।
और कभी मुझे मौका लगा तो मैं आपको 45 देवतास के ऊपर कोर्स करवाऊंगी, और किस तरीके से अपार्ट फ्रॉम E4 या N4 या फोर्थ पद का जो एंट्रेंस है, इसके अलावा अगर कोई भी एंट्रेंस है तो वो हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू उस फील्ड, उस एनर्जी फील्ड या वो देवता एनर्जी फील्ड से रिलेटेड है। तो हम एक एक करके सारे 45 देवतास को समझेंगे और हम उसको और डिटेल्स में समझेंगे कि जो बाकी के एंट्रेंसेस हैं, या अगेन इसको और डिटेल्स में कि जो फोर्थ पद का जो एंट्रेंस है ये सारे अच्छे क्यों हैं। आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में और अब हम बात करते हैं टॉयलेट्स, किचन और बेडरूम्स के बारे में। तो अगर हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट्स जहाँ भी है वो वहाँ पर उस एरिया की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, और जो भी उस जोन के एट्रीब्यूट्स है, वहाँ की जो एनर्जी है उसको प्रदूषित कर देती है, दूषित कर देती है, और वहाँ के जो एट्रीब्यूट्स है उसको वॉश ऑफ, डिस्पोज ऑफ करने लगती है। तो इसमें जो हमारे टॉयलेट्स हैं, अगर हम सिंक जोन में बनाते हैं जो कि साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है, तो वो वहाँ पर ठीक है। बट जो हमारे सोर्स जोन है, जो जैविक और प्राणिक ऊर्जाओं का जो जहाँ से उद्गम होता है या जहाँ से आगमन होता है, विच इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, तो यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। अगर देवता के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जहाँ पर जो देवता जो वहाँ पे डेटी रूल करते हैं वो है सोम, ईश और आदित्य। ये डिवाइन डेटीज हैं, और अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बना देते हैं तो जो यहाँ की एनर्जी है, वो जिस जिस रूप में जितनी ऑस्पिशियस है वो एनर्जी, वो उतनी ही ज्यादा वो खराब या दूषित हो जाती है, और वो एक जैसे स्लो पॉइजन की तरह काम करने लगती है हमारी लाइफ में। हम देखते हैं कि इवेंचुअली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती हैं, कि प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं रहता। और प्रॉब्लम्स, मुसीबतें भी ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतें जिनका कोई इलाज ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी हो गई, तो कोई कैंसर हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, इस तरह की चीजें जो आपको मतलब मुश्किल है उनका ठीक होना, जानलेवा है। अगर फाइनेंसिस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप इवेंचुअली आप बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज में चले जाते हैं अपने काम को लेकर। तो ओवरऑल जिस तरीके से जितना ऑस्पिशियस है कि अगर ये अच्छे हो तो इतना हमें ग्रोथ और जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ठीक अगर यहाँ पे टॉयलेट्स आ गए तो उसका बिल्कुल विपरीत ही परिणाम होता है या देखने को मिलता है। अगर टॉयलेट्स है, हाँ, वापस अगर मैं स्ट्रीम, मून स्ट्रीम और ये सन स्ट्रीम्स की पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इधर मून स्ट्रीम अगर नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो जो फीमेल्स है घर की, जो लेडीज होती हैं घर में, उनके हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है इन सब चीजों से। अभी एक हमारा एक केस हुआ था, केस स्टडी, जहाँ पर जो लेडी थी, हेड लेडी थी हाउस की, उनको कैंसर और हार्ट रिलेटेड भी कोई एलिमेंट थी। तो वहाँ उनके वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, उनका नॉर्थ बिल्कुल क्लोज था। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था, पढ़े हैं चीजें ओपन और क्लोज एरिया के बारे में भी, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर दो चार तरह के दोष थे जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिले। और वहाँ जो फीमेल थी उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, उनको मल्टीपल क्रोनिक बीमारियां थी। तो अगर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है, अगर कोई ऑप्शन है आपके पास, ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो उसको तोड़ ही देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है कि आप कहीं और टॉयलेट बना सकते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उसमें रेमेडीज करने की ज़रूरत है, और अच्छे तरीके से रेमेडीज करनी चाहिए। वहाँ पर जो भी हम इंसर्ट करवाते हैं, हम जेम्स है, पर्ल्स है, चांदी है, इस तरह की रेमेडीज हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो वो उसमें कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे भी कोई एडवाइजर गाइड कर रहा है कि आपको इतना वहाँ पे बरी करना है, तो वो चीज़ आपको सीरियस नोट पर करना चाहिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। जो साउथ ईस्ट का जोन है, हमने पहले भी बात करी है, वो प्योर फायर, अग्नि तत्व का जोन है। और फायर ईगो, कॉन्फिडेंस, फाइनेंसेस, हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। और साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है।
जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक वास्तु दोष है, उस तरीके से साउथ ईस्ट का भी टॉयलेट एक वास्तु दोष है। यहाँ पर टॉयलेट होने से इस घर में अगर लड़के हैं जिनकी शादी होनी है, शादी होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं उसमें अड़चने आती हैं, एक्सीडेंट्स, फायर, घर में लड़ाई झगड़े इस तरीके से हो जाते हैं कि घर में लोग अलग अलग सेपरेशन भी हो जाती है। इस तरह की चीजें फायर के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। और अगर साउथ ईस्ट में भी आपके टॉयलेट है तो उसको भी वहां से डिसमेंटल कर देना चाहिए। और अगर फिर मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कहीं और टॉयलेट बनाने का, देन ऑफ कोर्स आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेगी। और वो रेमेडीज भी अगेन जैसे भी आपको एडवाइस दे रहे हैं कोई भी कंसल्टेंट, उसको उस तरीके से रेमेडिएट करें। एक और छोटी सी बात, कई बार हम एक सिंपल स्ट्रिप या टेप लगाकर भी उसको रेमेडिएट कर देते हैं। इस तरीके से रेमेडी करके हमें कुछ दिनों तक तो उससे रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट देन जिस तरह का जोन है, जिस तरीके से उसकी लाइफ या हमारे प्रभाव है, रेमेडीज भी उसी तरीके से होनी चाहिए। एक सिंपल टेप या आप स्ट्रिप लगा देंगे तो आपको कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिलेगी, बट वो लॉन्ग रन में आपको उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। साउथ ईस्ट के टॉयलेट के बाद आई थिंक मैंने मिस कर दिया ईस्ट के टॉयलेट के बारे में। तो जब हम ईस्ट की बात करते हैं, जैसे ईस्ट डायरेक्शन का नाम आता है तो ये हम इमिडिएटली उसको सन से रिप्रेजेंट करते हैं। सन का मतलब होता है हमारा करेज, आत्मविश्वास, नेम, हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और नेटवर्किंग, गवर्नमेंट, रिलेशनशिप्स, और किसी भी चीज का उद्गम होना। मैंने पहले भी बताया है कि सन इज द लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन मतलब मीन्स एनर्जी, लाइफ सोर्स। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो जो भी हमारी सोर्स है, जो भी हमारे जो ऊर्जाएं हैं, जो आकाश प्रकाश और ऊर्जा, जो वाइब्रेशंस हैं जो हमारे घर में या हमारी लाइफ को जीने के लिए जो हमारी इन सब चीजों की जरूरत होती है, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उस तरीके से जो ये लाइट है, एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है जो हमारे को सन से मिलती है, सारी दूषित हो जाती है। अगेन इनका दूषित हो जाना घर में प्रॉब्लम्स का आगमन है, बीमारियां हैं, बच्चों की हेल्थ वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और जब आपका ईस्ट दूषित है तो जब आपका ईस्ट वेस्ट एक्सट्रीम है, प्राणिक स्ट्रीम है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ईस्ट डिस्टर्ब हुआ तो लाइकवाइज 180 डिग्री में वेस्ट है वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो आपको प्रॉब्लम सिर्फ ईस्ट रिलेटेड नहीं आएगी, घर में डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, आपको अपने काम के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलना, डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर भी टॉयलेट है तो हमें उसको भी डिसमेंटल कर देना चाहिए। एक और बात, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट और साउथ ईस्ट का जोन पड़ता है। जब हम 16 डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो कई बारी हमने ये चीज पढ़ा है कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर तत्व एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से हम समझें तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी अग्नि तत्व का ही पार्ट है। यहाँ से फ्लेम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते चली जा रही है। और अगर यहाँ पर कोई फायर इम्बैलेंस है तो डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गई, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंक जोन्स के बारे में। अगर यहाँ पर टॉयलेट्स है, सिंक जोन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पर टॉयलेट्स ओके है। तो ये था टॉयलेट का कॉन्सेप्ट। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, सोर्स जोन और सिंक जोन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉयलेट्स हैं वो सोर्स जोन में नहीं आने चाहिए, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट, और सिंक जोन्स में चलते हैं। उसकी एक और वजह है, जो ये सोर्स जोन है ये सारे ईड़ा स्ट्रीम के हैं, मून स्ट्रीम के हैं, और जो सिंक जोन है वो पिंगला स्ट्रीम, सन स्ट्रीम के हैं। तो ईड़ा जो स्ट्रीम है वो डेलिकेट है, फीमेल है, सॉफ्ट है, और वहां पे जो एनर्जी वाइब्रेशन है बहुत डिवाइन है, बहुत सटल है। तो वहां पर अगर टॉयलेट जैसी चीज आ जाती है तो वो उस जगह को, इस एनर्जी को बिल्कुल पल्यूट कर देती है। और एक बार वो जगह पल्यूट हो गई, वहां की एनर्जी पल्यूट हो गई, तो वहां वो एक स्लो पॉइजन का काम करती है हमारे लाइफ में। आप उसको ट्रीट कर देंगे, ऑप्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको ट्रीट करवाना पड़ता है। और क्या है, उसको ट्रीट करवाना जरूरी है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको डिसमेंटल करवा दें,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके घर की वेलबींग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाती है वहां पे, अगर वहां की एनर्जी अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है तो। इस थर्ड सेशन को अब हम यहीं कंक्लूड करते हैं। मैंने इस सेशन में बताया था कि मैं आपको किचन और बेडरूम्स के बारे में बताऊंगी। इसके बाद सेशन 4 में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स इंटरेस्ट लूज करें। आप आराम आराम से पढ़ें, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे ना आपको। आप अच्छे से समझे सब चीज को, सब टॉपिक्स को, ये मेरा मेन उद्देश्य है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेडरूम्स के बारे में और किचन के बारे में, बालकनीज, ओपन एरिया, प्लांट्स कहाँ रखने हैं, कौन से रखने हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अभी अगेन मैं एक बात बोलूंगी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज अस। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और एक बार अगर हमारे पास हैंडफुल ऑफ लोग जुड़ जाते हैं विद दिस कोर्स, तो हम एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी जल्द से जल्द करेंगे। थैंक यू।